Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Rupa Sanatana Bhatt Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatt Das Raghunatha Ehi Che Gosai Kori Charana Vandana Yaha Haite Vighanashe Abhishta Purana Abhishta Purana Abhishta Purana राधे श्याम जी। फिर हम अब अगला पद करते हैं जो वृंदावन की लालसा में, वृंदावन वास की लालसा में, इसमें ये 26वां पद है और इसके पश्चात जो अलग से विषय इसके बाद शुरू होगा अगली प्रार्थनाओं में, वो क्या है? और किए मन दशा होब सब छाड़ी वृंदावन जाब और कबेशी रास मंडले गड़ा गड़ी दीवे कुतूहले और कबे गोवर्धन गिरी देखी नयन युग भरी श्याम कुंडे राधा कुंडे स्नान कौरी कबे जुड़ाव प्राण और कबे यमुनार जले मज्जने होई बे निर्मले साधु संगे वृंदावने वास नरोत्तम दास करे आश ये पूरे जो ये 5 वृंदावन की स्तुति उसकी लालसा के लिए पद थे, उसमें से बस 6 पंक्ति का छोटा सा भी पद है
और इसमें उन्होंने एसेंस दिया है। एक बात हम इसमें नोटिस करेंगे कि उन्होंने नरोत्तम ठाकुर जी ने वृंदावन को, गोवर्धन को, ये पूरा राधा कुंड, श्याम कुंड को, ये सबको इकट्ठा ही वो ले रहे हैं। एक ही गो में बोल रहे हैं कि वो एक ही बात में बात कर रहे हैं कि ये कब होगा, ये कब होगा, लेकिन उसको वो अलग अलग से नहीं ले रहे हैं। कि आर की एमन दशा हब, कि अगर हम देखें कि श्री राधा मुरली मनोहर के चरण विलास से, जब ठाकुर जी का इसमें चरण विलास, क्योंकि वृंदावन में राधा कुंड, श्याम कुंड में, गिरि गोवर्धन में ठाकुर जी ने विहार किया है, चरण विलास है उनका। तो धन्य, चरण विलास से धन्य इस ब्रिज भूमि में यदि हमारे में किंचित भी प्रणय अगर हमारे में होता, तो हम इसको, हमें हो जाए, अगर किंचित भी हमें इसमें प्रणय, प्रेम हो जाए, तो हमें अपना ये परम पुरुषार्थ मानना चाहिए कि हमें, अगर जितना हमें ठाकुर जी से प्रेम है, उतना ही उनके धाम से हमें प्रेम होना चाहिए। और ठाकुर महाशय कहते हैं कि मेरी ऐसी स्थिति कब आएगी कि जब मैं ठाकुर जी के धाम वृंदावन में वास करूंगा, वृंदावन में वास करूंगा। अभी देखिए, श्री हरि जो है, उनकी बहिरंगा माया जो है, उससे हम लोग पूरे के पूरे जगत में रहते हैं। लेकिन कोई जब सब कुछ त्याग कर, अपना नश्वर धन, जन आदि के प्रति वो प्रीति को त्याग कर, अगर वो वृंदावन की एकांतिक निष्ठा लेकर वृंदावन में आता है, तो वह पुरुषार्थ शिरोमणि, ये बहुत परम पुरुषार्थ है। ये सबके बस की बात नहीं है। धन को त्यागना, अपने जन को, अपने डेजिग्नेशन को, अपनी पदवी को त्यागना, वृंदावन वास करना, ये कोई सहज नहीं है। उसमें कृपा तो चाहिए, लेकिन कृपा भी तब जुड़ेगी जब आपका पहले भीतर संकल्प उठेगा, आप में अंदर पुकार उठेगी। तो ये एकांतिक निष्ठा लेकर जो वृंदावन में आता है, तो वह पुरुषार्थ शिरोमणि, नरोत्तम ठाकुर इसको, उस जीव को पुरुषार्थी बोलते हैं कि वो परम धन्य है जो ये वृंदावन वास करने का सोचता है। तो वो ठाकुर जी के प्रेम को अनायास ही प्राप्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि जैसे वन में अगर हम प्रवेश करें, तो वृक्ष से गिरे हुए पक्के मीठे फल हमें स्वाभाविक ही मिल जाते हैं। लेकिन अगर हमारे में ही कच्चापन है, हमारे में ही उतनी सामर्थ्य नहीं है, उतनी क्षमता नहीं है, तो हम आगे जाकर क्या ग्रहण करेंगे? तो यहां से अपने डेजिग्नेशन से, अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति से हमें एक बार संकल्प उठाकर, एक बार तो ये प्रयत्न करना ही पड़ेगा, तभी ठाकुर जी उसको निभाएंगे आगे। और ये इसको कहते हुए कहते कि ऐसी मेरी स्थिति कब होगी कि मैं अपना, इतना मेरा संकल्प हो जाए कि मैं सब छोड़कर मैं वृंदावन चला जाऊं। आर की ए मन दशा होब, सब छाड़ी वृंदावन जा, सब छाड़ी, सबको छोड़कर। उनके पास वैसे भी वहां पे परिवार तो कोई है ही नहीं छोड़ने वाला, वो तो वैसे खेतुरी में बाहरी कुटिया में वास करते हैं। ये हमारे लिए, साधकों के लिए बोला कि सब छाड़ी, कि धाम से कितना अपनापन है कि उन्होंने सारी बातों को पीछे करके बोला कि सब छाड़कर, मैं सबको छोड़कर मैं वृंदावन वास कब करूंगा। और क्या बोला? और कभी श्री रास मंडले गड़ा गड़ी दीवे कुतूहले, कुतूहले उत्सुकता पूर्वक, कि ऐसे नहीं कि वहां पर अगर प्रणाम भी करना है तो मैकेनिकली या जल्दी जल्दी एकदम भगदड़ में नहीं, उसमें वहां पे अनुभव करना कि ठाकुर जी ने और रास मंडल अभी एक स्थान हो गया, रास मंडल एक स्थान अभी हो गया। हम उसको ऐसे नहीं सोचना चाहिए, निधिवन, सेवा कुंज, ये जो सारा का सारा, यमुना पुलिन, वंशीवट, ये जो सारा का सारा स्थान है, ये सारा रास का स्थान है।
कोई जब गोपियों के यूथ ने ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी भी उतने ही स्वरूप में हुए जितनी गोपियां हुई, तो गोपियां कोई 2-4 तो थी नहीं या 50-100 तो थी नहीं कि एक ही मंदिर में एक ही स्थान पर आ गई हो। वो तो कितने ही यूथ थे कि उनको कितना बड़ा आंगन चाहिए, तो वो यमुना पुलिन ही था जो सबसे बड़ा था। निधिवन, सेवा कुंज, ये सारा, इनमें कोई दीवारें नहीं थी, ये इनकी बाउंड्रीज नहीं थी। अगर हम ड्रोन से भी अगर आप देखें वृंदावन का व्यू, तो किशोर वन जो है हरिराम व्यास जी का और सेवा कुंज, उसकी दीवार एक है, दोनों ऊपर से एक ही लगते हैं। अगर आप दीवार ना देखो तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहां से सेवा कुंज प्रारंभ हो रहा है और कहां से किशोर वन है। और ये दीवारें अभी कुछ वर्षों में ही निर्मित हुई हैं, पहले ही दीवारें नहीं थी। तो वो जब रास मंडल की बात करते हैं, यो यमुना पुलिन की बात करते हैं जहां पर रास हुई थी। इसके पश्चात वो कहते हैं कि मैं कुतूहल के साथ, उत्सुकता के साथ रास मंडल में क्यों, यमुना पुलिन पे क्यों, रज की बात, यमुना पुलिन पे रज की बात, कि मैं रज के ऊपर मैं, क्योंकि वहां पर रज में लोटपोट करने की अपना वासना व्यक्त करते हैं। यमुना तट पर रास मंडल में ही श्री राधा माधव की सर्वलीला मुकुटमणि श्री रास लीला का अनुष्ठान है। इसीलिए जो परिक्रमा चलती है वो यमुना के किनारे किनारे चलती है। क्यों? क्योंकि ये रास का स्थान है, सारा का सारा। ये जो ये यमुना का जो पुलिन है, जब भी महाभाव नामक जो रास का महामहोत्सव है, रास लीला, भावुक भक्त का चित्त, ऐसे ठाकुर जी जिन्होंने सब गोपियों का भाव रखा, उनका हृदय रखा, उन्हें प्रेम दान किया, उसके बारे में जब सोचता है तो ठाकुर जी आप गोपीनाथ हो, आपने सबका ध्यान रखा, आप हमारे बारे में भी आप सुनोगे, आप हमारी भी बात सुनेंगे। तो और कब श्री रास मंडले गड़ा गड़ी दीवे कुतूहले, कि मैं ऐसे यमुना पुलिन पर जाकर कब मैं वहां पर लोटपोट होऊंगा और मैं वहां का उसका यमुना पुलिन पे रज का आस्वादन करूंगा, क्योंकि वहां पर ठाकुर जी के, प्रिया जी के और गोपियों के चरण वहां पर अंकित हैं। वो रज में उनका विशेष आशीर्वाद है। तो इस तरह से फिर आगे उन्होंने बोला, और कबे गोवर्धन गिरी, कि मेरी ऐसी स्थिति कब आएगी कि मैं गोवर्धन गिरी की कंदराओं में जाकर, जहां जहां वहां पे लीला प्रसंग हुए हैं, वहां देखी ब नयन युग भरी, कि मैं नयन भर भर के वहां पर आपके दर्शन करूंगा। कि श्री गिरिराज गोवर्धन के दर्शन की बात करी है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये राधा माधव की बहुत सी लीलाएं हुई हैं। जैसे हम बोले, दान लीला हुई है, दान घाटी पर हुई है, मान लीला हुई है, मानसी गंगा में नौका विहार की लीला हुई है, कुसुम सरोवर में भी लीला हुई है, राधा कुंड श्याम कुंड में भी लीला हुई है। तो ये गिरिराज गोवर्धन जो है, ये एक ऐसा स्थान है जो लीला स्थली है। तो वो कह रहे हैं नरोत्तम ठाकुर की, मैं कब ऐसा समय आएगा जब मैं नयन भर भर के उन लीलाओं के दर्शन करूंगा जो गोवर्धन की तरहटी में हुई हैं। और उसके पश्चात श्याम कुंडे राधा कुंडे स्नान करी कभी जुड़ाव प्राण, कि ऐसा कब समय आएगा कि मैं जुड़ाव प्राण, अर्थात जुड़ाव मतलब शांति प्रदान करूंगा, कि मेरे हृदय को, मेरे प्राणों को कब शांति मिलेगी, जब मैं राधा कुंड श्याम कुंड, जो कि सर्वोपरि ब्रिज मुकुट मणि है, जिस तरह से, जैसे हम कहें कि महादेव विष्णु चरणों से निकली गंगा को वो मस्तक पर सतत धारण करके त्रिलोक को पवित्र कर देते हैं, वैसे ही कोटि गंगाओं से भी अधिक महात्म्य में युक्त जो सर्व तीर्थ वहां पर आकर एकत्रित हुए, ऐसे जहां पे श्री राधा रानी और ठाकुर जी प्रियालाल जी के चरण
कमल से ही वो जल जो है वो सुगंधित है, सुवासित है। श्याम कुंड और राधा कुंड, इसीलिए राधा कुंड को गौड़ीय पीठ कहा गया। गिरिराज जी को हरिदास वर्य किया गया, क्योंकि वहां पर उन्होंने बहुत सी ठाकुर जी की लीलाओं को धारण किया है। श्रील ठाकुर महाशय उन्हीं दो कुंडों में स्नान करके अपने प्राणों को शीतल करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। प्राण शीतल करने वाला ऐसा स्नान किसी और तीर्थ में एक गौड़ीय वैष्णव के लिए नहीं हो सकता, जो राधा कुंड और कृष्ण कुंड या यमुना जी में स्नान करके जो उनको प्रसन्नता प्राप्त होती है। शील कविराज गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कुंडेर माधुरी जिन राधार मधुरिमा, कि कुंडेर की कुंड की मैं महिमा तुम्हें कहां तक बताऊं। राधा कुंड की उतनी ही महिमा है जितनी राधा रानी की मधुरिमा है। अब इसी में सारी बात आ गई। अब उन्होंने जब कहा कि राधा रानी की जितनी माधुर्य है उतना ही उनकी महिमा है राधा कुंड की। कुंडेर महिमा जेनोर राधार महिमा, कि जितनी उनकी है उतनी ही उनकी है। से कुंडे एक बार जई करे स्नान, जो कुंड में राधा कुंड में एक बार स्नान करता है वो क्या होता है, तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान, कि जितना वो राधा रानी को प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं ठाकुर जी, उतना ही वो स्नेह उस जीव, उस साधक से करते हैं जो राधा रानी के प्रिय कुंड में वो स्नान करता है। तो आप देखिए इतनी महिमा जब उन्होंने बोली, मैं फिर से कहती हूं, कुंडेर माधुरी जेनो राधर महिमा, कुंडेर महिमा जेनो राधार महिमा, से कुंडे एक बार जेई करे स्नान, तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान, कि वो इतना उनको प्रेम दे देते हैं। तो फिर गौड़ीय वैष्णव के लिए क्यों उपयुक्त नहीं होगा कि वहां जाकर वो स्नान करे। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरा ऐसे समय कब आएगा जब मैं गोवर्धन गिरी की तरहटी में नयन भर भर के मैं दर्शन करूंगा और श्याम कुंड राधा कुंड में स्नान करके अपने प्राणों को मैं शीतल करूंगा। ये कुंड तट ही श्री राधा माधव की रहस्यमय मध्यान्ह लीलाओं का स्थान है। वृंदावन जो स्थान है वो यमुना पुलिन करके, वंशीवट करके ये रास का स्थान है। हमारे राधा रमन जी रास के ठाकुर हैं। दिखते छोटे हैं लेकिन उनका जो सुडोल विग्रह है वो रास के ठाकुर हैं। गोविंद देव जी, मदन मोहन जी वो रास के ठाकुर जी हैं। लेकिन राधा कुंड कृष्ण कुंड जो है वो दोपहर मध्यान्ह 12-1 बजे का वो स्थान है जहां पे नित्य ठाकुर जी प्रियालाल जी का मिलन होता है। श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड पर उन्हीं अनंत मधुमय लीलाओं की मधुर स्मृति भावुक भक्त के हृदय में स्वाभाविक ही भाव तरंगायित वो होती रहती है जब भी वो राधा कुंड पे वास करता है। और आखिरी पंक्ति में बहुत सुंदर, अभी देखो रज की बात फिर वापस आती है और वापस यमुना जी की बात आती है। तो हम सोचे कि पुष्टि मार्गियों में यमुना जी का बहुत महात्म्य है ना, ऐसी बात नहीं है। कोई सांप्रदाय यमुना जी के बिना नहीं है, क्योंकि एक बहुत सुंदर बात है, मैं आपको बोलूं कि जैसे गंगा जी हैं, उनको प्रिया ठाकुर जी के चरणों का धोवन बोला जाता है। चरणों से वो निकली हैं, शिव जी ने उनको अपने सिर पे धारण किया है, ठीक है। कई लोग ठाकुर जी को जब स्नान कराते हैं वो गंगा जी का जल रखते हैं, तो गंगा जी थोड़ा सा जल उसमें बीच में डाल देते हैं। आप अपने लिए डालो, ठाकुर जी के लिए नहीं डालो। क्यों? क्योंकि वो तो पहले ही उनके चरणों का धोवन है, आप उसको कैसे डाल सकते हो। हाँ, आपका मन हो आप यमुना जल डाल सकते हो, है ना। तो यमुना जी जो है गंगा जी को प्रभु के चरणों का अनुभव है। लेकिन यमुना जी जो है, यमुना जी का आप सौभाग्य देखिए, ये बात समझिएगा। यमुना जी जो है उन्हें प्रभु के सर्वांग का अनुभव है, सर्व अंग का। गंगा जी को केवल और केवल चरणों का अनुभव है। आप समझना बात को, उनको सिर्फ चरणों का अनुभव है, इनको सर्वांग का अनुभव है। क्यों? क्योंकि इसमें रस केली होती है।
यमुना जी स्वयं जो है वो प्रियालाल जी की श्रम जल रस केली ही है, रस केली का ही विग्रह है। कैसे? जब ठाकुर जी और प्रिया जी के अधरों तक जल आ गया यमुना जी का, तो ये अधरामृत हो गया, अधरामृत हो गया। अगर यमुना जी का जल ठाकुर जी और प्रिया जी के रसकेली करते नेत्रों तक आ गया, तो ये नेत्रामृत हो गया। और अगर रस केली करते करते, रास विहार करते हुए, जल केली करते हुए प्रियालाल जी के अगर यमुना जी का जल उनके चरणों तक आ गया, तो उनका चरणामृत हो गया। तो उनको सर्वांग का अनुभव है। ये नेत्रामृत है, ये अधरामृत है, और ये चरणामृत है। और गंगा जी पीछे रह गई, वो उनको केवल और केवल चरणों का अनुभव है, लेकिन यमुना जी को उनके सर्वांग का अनुभव है। अब एक एक को हम बोले कि ठाकुर जी के हस्त का है, ठाकुर जी के कपोलों का है, हम कहां तक करें? इसलिए यमुना जी की तो महिमा का गान कहां तक करें, कहां तक करें? अधरों पर, अगर अधरों पर आया तो ठाकुर जी जो पान चबा रहे थे, जो पान बीड़ी जो भोग लगी हुई थी, वो उसके जो लालिमा थी वो बीच में आ गई यमुना जी के, तो वो उससे उनको रक्त वर्ण मिल गया। और श्याम सुंदर की जो नेत्रों का और प्रिया जी के जो अंजन, जब नेत्रामृत हुआ तो वो नेत्रों का जो अंजन मिल गया, तो उससे वो श्याम वर्णा हो गई। तो उनका श्याम वर्ण और उनका रक्त वर्ण जो है यमुना जी का प्रियालाल जी के सर्वांग से ही आया है। तो इसलिए यमुना जी का महात्म्य कहीं भी कम नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहते हैं, और कभी यमुना जले मज्जने होइबे निर्मले। इसलिए यमुना स्नान, पहले तो ये कोई घरों में बाथरूम्स वगैरह तो होते ही नहीं थे। जितने सनातन गोस्वामी अब सब मंदिर ही वहां बने हुए हैं, तो सुबह सबका ही नियम था यमुना जी में स्नान करने का। यमुना जी में कितने अच्छे दिन। और कभी कभी लगता है प्रभुपाद भी बहुत इस तरह से कह रहे कि ये डेवलपमेंट्स, ये ठीक है, हो रही हैं, बड़े हो रहे हैं, सब चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन एक वो गांव वाली जो लाइफ है ना, उसमें जो आनंद है ना, सिंपलिसिटी में जो सात्विकता उसमें है ना, वो ऐसी कोई नहीं है। हमें टीवी अगर चाहिए तो हमें सिर्फ इसलिए कि हम महाराष्ट्र की कथा सुन पाए या हम ये सब देख पाए, हम उसको पॉजिटिवली यूज करें। लेकिन ये जो इतनी एडवांसमेंट्स हैं, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है। शील ठाकुर महाशय दैन्यवश स्वयं को मलिन चित्त मानकर ये कहते हैं कि मैं बहुत मलिन हो गया हूं। हमें भी ऐसे ही यमुना जी के पास जाना चाहिए, यमुना जी के किनारे हमें खड़े होकर ये प्रार्थना करना चाहिए कि मैं बहुत मलिन हूं, मुझे अधिकार नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है यमुना महारानी, मुझे योग्यता दो, मुझे पात्रता दो, मुझे आप अपने निर्मल जल से आप मेरे हृदय को निर्मल कर दो। यमुना जी से हम ये मांगे। और अगर हमें उसमें जल ही नहीं शुद्ध नजर आ रहा, तो ये हमारे नयनों का अपराध है, हमारे मन का अपराध है। अगर आप उसको यमुना जी का जल समझकर आप उसका आस्वादन करोगे, यमुना पुलिन समझकर आप करोगे, तो आपको वही नजर आएगा। यमुना जी साक्षात वहां खड़ी होंगी। लेकिन अगर आप उसमें गंदगी ढूंढ रहे हो, तो आपको वही आएगा। ये हमारे मन के भावों का है। तो यमुना जी के आगे जब नरोत्तम ठाकुर हमें सिखा रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि और कभी यमुना जले मज्जने होइबे निर्मले, कि मेरा मन इतना मलिन है, मुझ में कोई योग्यता नहीं है वृंदावन वास करने के लिए, मैं वहां जाकर अपने आप को अच्छे से मार्जन कर दूं, अच्छे से। तो हम क्यों ना सोचे, हम साधक, हमें भी उनको अपने गौड़ी आचार्यों को आगे रखकर हमें वैसे ही सोचना चाहिए। और एक इससे अपने आप को मार्जन करने की बात कह रहे हैं। और दूसरा किससे बोल रहे हैं? साधु संगे वृंदावन वासे, साधुओं के संग से मैं अपने आप को मैं निर्मल करूं। क्योंकि
संग से ही प्रगति होती है, संग से ही आपकी उन्नति होती है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको साधुओं का, वैष्णवों का संग करना पड़ेगा। आपको कभी नहीं सोचना चाहिए हमारे पास हमारे आचार्यों की वाणी है, हमारे आचार्यों के ग्रंथ हैं, उन्होंने जो कुछ लिखना था इतना कुछ लिख गए हैं कि हमारे पास समय भी अभी भी बहुत कम है कि हम सब पढ़ पाए। हमारे महर्षि की कथाएं हैं और यूट्यूब मीडिया सब भरा पड़ा है। जीवन को साधने के लिए एक पंक्ति, एक कथा ही काफी है अगर हम उसको साधना चाहें तो उन्होंने कहते हैं साधु बार बार कालिंदी। अच्छा, अब उन्होंने ये कहा कि निर्मल होकर मैं ब्रिजवास करके ब्रिज लीला रस आस्वादन की जो योग्यता है मैं यमुना जी से प्राप्त करूंगा। और उसकी कॉन्टिन्यूटी कहां से आएगी? साथ ही उन्होंने साधु संघ की बात ले ली। पहले उन्होंने बोला कालिंदी, राधा सुधा निधि में आता है, कालिंदी सलिले च तत् कुछ तटी कस्तूरी का पांकिले स्नायाम स्नायमहो के कुदेहु जमलम जया कदा निर्मलम। अर्थात श्री राधा के वक्षस्थल से लिप्त जो कस्तूरी चंदन जो है उससे वो यमुना जल इतना पंकिल हो चुका है, वो उनके जो प्रिया जी जो अंगराग करती हैं, कस्तूरी चंदन पूरा वो अंगराग करती हैं, वो यमुना जल में इतना वो बार बार वो जो घुल गया है उनके जल के लिए विहार से ठाकुर जी के संग। मैं कब अपना आत्मा का अभिमान त्याग कर बार बार उसमें स्नान करके, बार बार स्नान करके मैं एक वैष्णव होने की पात्रता स्नान से प्राप्त करूंगा। कितना सुंदर उन्होंने यमुना जी का महात्म्य बताया। और अंत में उन्होंने कहा साधु संगे वृंदावन वासे नरोत्तम दास करे आश। अब देखो, अगर इनको साधु संग चाहिए तो हमें भी चाहिए ना, हमें तो बहुत ज्यादा चाहिए। तो श्री वृंदावन धाम का आश्रय लेकर जो विशिष्ट भजनानंदी साधु महात्मा रहते हैं, जो सब त्याग कर आए हुए हैं, उनके दर्श और स्पर्श कैसे लेना? उनके चरण का स्पर्श करना, उनका उच्छिष्ट लेना। और उच्छिष्ट एक वही नहीं है प्रसाद का, उनकी वाणी का प्रसाद ग्रहण करना और उनके श्रीमुख से हरि कथा श्रवण आदि रूपी ये संग द्वार है। अगर ये हमें दरवाजा मिल जाए, काहे का? साधु के संग का। ये ऐसा दरवाजा है आपके जीवन का जो आपके लिए अनंत आपको प्रभु के द्वार खोल सकता है। अगर आपके जीवन में एक भक्त भी आ जाए, एक अच्छा साधु, एक अच्छा आचार्य अगर आपको मिल जाए, एक परंपरा मिल जाए, ये ऐसा साधु संग, ऐसा दरवाजा है कि आपके आगे पूरी की पूरे मैदान पड़े हुए हैं। आप भागो जितना भाग सकते हो, ठाकुर उस पार आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं। साधु संग में ऐसी अमोघ शक्ति है। हमने कहा कि साधु संग भक्ति का कारण है। अब ये बात को समझना, कितनी सुंदर ही उन्होंने बात करी। साधु संग भक्ति का कारण है। आपके जीवन में अगर भक्ति आई तो किससे आई? साधु के संग से आई, एक अच्छे भक्त के संग से आई। सो एक भक्त, एक साधु आपकी भक्ति का कारण है और भक्ति का कार्य है। कार्य है कि अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो इसी से बढ़ोगे। ये शुरू भी इसी से हुई और आगे चलेगी भी इससे। और साधु संग ही साक्षात भक्ति है। अगर आप उसमें दृढ़ रहना चाहते हो तो अच्छा संग कभी नहीं छोड़ना। संग का महात्म्य कितना बड़ा बताया कि साधु संग एक ऐसा द्वार है जो आपको भक्ति की तरफ आगे लेकर जाएगा। साधु संग सर्व शास्त्रे कहे लव मात्रे साधु संगे कृष्ण भक्ति होए। लव मात्रे की क्षण मात्र भी अगर आपको संग मिल जाए, चैतन्य चरितामृत में कविराज कृष्णदास कविराज ने ये पंक्ति लिखी है, साधु संग वही आप में भक्ति का रोपण करेगा, वही आपको आगे चलाएगा और वही आपको आगे लेकर जाएगा।
तो साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्रे कहे लव मात्र क्षण मात्र साधु संगे कृष्ण भक्ति होए। तभी श्रील ठाकुर महाशय वृंदावन वासी साधु महात्माओं के संग ब्रिजवास की अभिलाषा व्यक्त कर साधकों के चित्त में ये प्रेरणा दे रहे हैं कि आप यमुना जी का आश्रय लो, लेकिन संग अपना बिल्कुल नियमित रखना। उन्होंने वृंदावन वास के इन 2 पदों में, क्या ये 5 पद धीरे धीरे हमें वो समझाते आ रहे हैं कैसा भोजन करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, तुम्हें क्या स्वीकार करना है। लेकिन साधु संघ की, भक्त संघ की, उन्होंने वैष्णव संघ की, और यमुना जल वृंदावन वास, और उन्होंने रज की महिमा का बहुत बहुत गुणगान किया है। तो हम अभी इसका एसेंस हम ये लेते हैं, आर की ए मन दशा होव, कि ऐसी मेरी स्थिति कब आएगी, क्या सब छाड़ी वृंदावन जाओ, कि मैं सब छोड़कर, ये तो संकल्प एक बार करना ही पड़ेगा। सब छोड़ के, तुम सब चीजों को लेकर नहीं वहां जा सकते, सब छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा भविष्य वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और वो जो तुम्हें एक बार तो तुम्हें सब कुछ छोड़ के तुम्हें संकल्प करके निकलना ही पड़ेगा, तभी उनकी कृपा, तभी तो वो कह रहे हैं कि मुझे खींचो, मुझे लेकर जाओ। और की ए मन दशा, ये मेरी स्थिति कब आएगी, सब छाड़ी वृंदावन जाब। यही हम विश्राम करते हैं। ये हमारे 26 प्रार्थनाएं हुई हैं, 27वां हम अगले संडे को करेंगे। राधे श्याम जी, राधे श्याम।